अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन। इंसानों के अंदर थर्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ह्यूमन मेंटेन दियर बॉडी टेम्परेचर। याद रखिएगा, इस लेक्चर को तवज्जो से सुनना है क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ ज़रूरी सवालात। अगर ये लेक्चर तवज्जो से सुना होगा तो उन तमाम सवालात के जवाबात आप बिल्कुल सही दे सकेंगे। तो इंट्रोडक्शन। ह्यूमन मेंटेन दियर बॉडी टेम्परेचर एट सूटेबल लिमिट दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इंसान जो है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है सूटेबल लिमिट में और वो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। They are adapted some behavioral and physiological strategies to adjust thermogenesis in cold and hot environment. उनके अंदर कुछ बिहेवियर, अगर सर्दी के अंदर बात की जाए और सर्दी और गर्मी के अंदर हमारे बिहेवियर के अंदर तब्दीली आती है। कभी बहुत ज़्यादा सर्दी में ऐसा दिल हुआ कि आज तो वाटर पार्क जाते हैं घूमने? कभी भी नहीं। गर्मी होगी, अब होगा कि आज तो सी साइड जाते हैं, वाटर पार्क चले जाते हैं, होता है ना बर्ताव। गर्मी होगी, हम कपड़े भी जो है वो लाइट पहनेंगे। सर्दी होगी, हम जैकेट पहनेंगे, हमारे और गर्म ग़िज़ा खाएंगे। कहते हैं ना वो ग्रीन टी ज़्यादा सर्दियों के अंदर लोग पी रहे होते हैं, जिसे कावा कहते हैं। तो हमारे बिहेवियर में क्या आती है? हमारे बिहेवियर के अंदर तब्दीली आती है। सेम इसी तरीके से बिहेवियर के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन है जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, उन फिजियोलॉजिकल में भी हमारी बॉडी के अंदर क्या आती हैं? तब्दीली आती हैं गर्मी और सर्दी के लिहाज से। वो तब्दीलियाँ क्या होती हैं आगे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। Thermoregulation is controlled by an important part of our brain called hypothalamus. हमारी बॉडी के, हमारे दिमाग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो हमने कहा थर्मोरेगुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। हमारे दिमाग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, विच इज कंसिडर्ड एज थर्मोस्टेट और सेट पॉइंट फॉर टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट कहलाता है। याद रखिएगा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं, उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। रेफ्रिजरेटर हो गया, जो कपड़े हम प्रेस करते हैं उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। ये थर्मोस्टेट क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है ताकि जो कपड़े प्रेस करने वाली जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, हमारे कपड़े जला ना दे। रेफ्रिजरेटर में भी थर्मोस्टेट लगा होता है ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़ाया ना हो। जैसे ही एक सूटेबल टेम्परेचर पर आपने नोट किया होगा, रेफ्रिजरेटर बंद हो जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो? सेव हो। इसी तरीके से आयरन भी आपने देखा होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाकर आयरन जो होती है वो बंद हो जाती है। तो ये थर्मोस्टेट जो है वो क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी का अगर थर्मोस्टेट आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। अब हम बात करते हैं कि गर्मियों के अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या तब्दीली आती है और सर्दियों के अंदर क्या आती है। सबसे पहले बात करेंगे थर्मोरेगुलेशन इन हॉट इन्वायरमेंट। When the surrounding environment becomes hot or a person do strenuous physical activity, the heat produced inside the body and raises body temperature. जब हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो या हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो क्या होगा? द हीट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो है ना हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी एंड रेजिस बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा अबव सुटेबल लिमिट, सुटेबल लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथर्मिया, ड्यू टू विच फॉलोइंग कंडीशन अकर। अब हाइपरथर्मिया हो गया, सुटेबल लिमिट से बॉडी टेम्परेचर बढ़ चुका। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? सबसे पहला होगा एवापोरेटिंग स्वेट, पसीने आना शुरू जाएंगे। when the heat is transported to the blood which carries it near to the skin, when this elevated body temperature is detected by hypothalamus, it's neurologically active the sweat। हमने कहा भाई हीट ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड के जरिए, भाई बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, अब ये ब्लड के जरिए हीट जो होगी वो जाएगी, कहाँ जाएगी? स्किन के जरिए जाएगी। और हमने कहा व्हेन दिस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर इज डिटेक्टेड, और स्किन के अंदर क्या है? रिसेप्टर लगे हुए, और ये एलिवेटेड टेम्परेचर रिसेप्टर के जरिए कहाँ पहुंचेगा? दिमाग तक पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस जो कि थर्मोस्टेट था ना। और ये क्या होगा? न्यूरोलॉजिकली एक्टिव होगा और ये एक्टिवेट करेगा स्वेट ग्लैंड को, स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा टू स्टार्ट सिक्रीशन, कि अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करो। एज द स्किन परस्पायर, पसीने आना शुरू जाएंगे। द एवापोरेटिंग स्वेट टेक अवे द बॉडी हीट फ्रॉम द ब्लड इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। और जैसे ही पसीने आएंगे फौरन से एवापोरेशन होगी। एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। तो कूलिंग प्रोसेस होगा और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन रखेगा। दूसरी चीज क्या होगी? वेजोडाइलेशन। द ब्लड वेसल नियर टू द स्किन
dilate in hot condition and facilitate the maximum transfer of heat away from inside the body. This dilation of blood vessel is called vasodilation. हमने कहा क्या होगी, आपने देखा होगा धूप में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हमारा पूरी स्किन क्या होती है, रेड रेड हो जाती है। या वाटर पार्क के अंदर आप गए हो या सी साइड गए हो तो हमारे रेड रेड हो जाते हैं। क्यों रेड हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ गर्मी की वजह से क्या होता है, वेसोडाइलेशन होगी। वेसोडाइलेशन में क्या होगी, ब्लड वेसल फैल जाती है और स्किन में जो है ना ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। और ये क्या करता है, फैसिलिटेट द मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ हीट अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करेगी। दिस डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड वेसोडाइलेशन। इस प्रोसेस को हम वेसोडाइलेशन कहते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन मींस हीट ट्रांसफर थ्रू सम फिजिकल इंटरेक्शन। फिजिकल इंटरेक्शन के जरिए क्या करो, हीट को लॉस करो। मिसाल के तौर पर प्रिकली हीट पाउडर और आइस पैक मेक अ कूलिंग इफेक्ट ऑन स्किन। प्रिकली हीट पाउडर हम रखते हैं या आइस को जब आप स्किन पर रखते हो तो कूलिंग इफेक्ट फील होता है ना, तो उसके जरिए भी क्या होती है, हीट एनर्जी लॉस होती है। फिर आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मींस ट्रांसफर ऑफ बॉडी हीट बाय मूवमेंट ऑफ एयर और वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस स्किन। पानी जैसे ही स्किन पे पड़ता है तो भी हमें कूलिंग इफेक्ट होता है, उसके जरिए भी क्या होती है, हीट एनर्जी। गर्मी में हम ज़्यादा नहाते हैं ना, दिन में 2-2 3-3 बार भी नहाते हैं, यार पसीने आ रहे हैं चलो भाई नहा लेते हैं, तो जैसे ही बॉडी पानी जो हमारी स्किन पे पड़ता है तो हमें क्या होता है, कूलिंग फील होता है, तो उसके जरिए भी हमारी बॉडी की हीट क्या होती है, रिमूव होती है। सेम इसी तरीके से मूवमेंट ऑफ एयर, ठंडी हवा अगर हमें लगे, एसी की ठंडी ठंडी हवा लगती है तो भी हमें क्या होती है, कूलिंग फील होती है, क्योंकि हमारी बॉडी की हीट क्या हो रही होती है, रिमूव हो रही होती है। थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड, अब ठंडी की बात करेंगे। When the body experience cold environment and body temperature tend to decrease, this condition is called hypothermia. हमने कहा जब बहुत ठंड इन्वायरमेंट होगा और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में सबसे पहली चीज़ क्या होगी, रिड्यूस परस्पायरेशन, पसीने बिल्कुल नहीं आएंगे। टू कंजर्व बॉडी हीट इन हाइपोथर्मिया, परस्पायरेशन रिड्यूस, पसीने बिल्कुल नहीं आएंगे। वेजो कंस्ट्रिक्शन, to conserve body heat in hypothermia, blood vessels become narrow and carry blood down to skin. This condition is called vasoconstriction. blood vessels सिकुड़ जाएंगे। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो उनके हाथ ब्लू हो जाते हैं। ब्लू क्यों हो जाते हैं, वहाँ वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्लड सप्लाई क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो हमने कहा ब्लड सप्लाई स्किन की अगर रिड्यूस होगी, ब्लड सप्लाई अगर स्किन की रिड्यूस होगी तो हीट एनर्जी भी क्या होगी, कम से कम लॉस होगी। तो हमने कहा टू कंजर्व बॉडी हीट इन हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया कम टेम्परेचर में बॉडी हीट को बचाना है। ब्लड वेसल्स बिकम नैरो, वो सुकड़ जाती हैं, एंड कैरी ब्लड डाउन टू द स्किन, स्किन की तरफ ब्लड को कम कर देती हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेसोकंस्ट्रिक्शन, उसे वेसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद जो वो एक्यूमुलेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, लंबे टाइम तक अगर किसी ठंडी जगह पर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर स्किन के नीचे जो फैट होती है ना, उसे कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। द सबक्यूटेनियस फैट बिकम थिक, वो थिक हो जाएगी, एंड बिकम एन इंसुलेटिंग लेयर टू कंजर्व हीट इन द बॉडी। और स्किन के नीचे वाली जो फैट लेयर होती है वो मोटी हो जाती है और हमारी बॉडी हीट को लॉस होने से क्या करती है, बचाती है, इंसुलेटर का काम करती है, लॉस होने से बचाती है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हमारी बॉडी क्या होना शुरू हो जाएगी, कांपना शुरू हो जाएगी। इन हाइपोथर्मिया सम टाइम बॉडी शिवर, बॉडी कांपना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा ना, बहुत सर्दी में हमारी बॉडी कांपती है। दिस इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ मसल जनरेट हीट टू वार्म द बॉडी, और ये जो कांपता है तो इसमें क्या होती है, हीट एनर्जी जनरेट होती है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। पांचवी चीज क्या है, डाइल्यूट यूरिनेशन। आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर बात क्या होता है, बहुत सर्दी लगती है तो बार बार पेशाब आ रही होती है, स्पेशली वाटर पार्क में और हम जाते हैं तो बार बार यूरिन आ रही होती है। द वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज्ड बाय हाइपोथर्मिया इंड्यूस रीनल डिसफंक्शन एंड कोल्ड डायूरेसिस ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ ADH। अब देखो वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी ना हाइपोथर्मिया की वजह से, तो वहाँ किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी। किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो किडनी अपना काम जो है वो डिसफंक्शन कुछ देर के लिए थोड़ा कम कर देगी। एंड कोल्ड डायूरेसिस ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो हमने रीनल वाले में पढ़ा था, ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराता है, पानी की रीएब्जॉर्प्शन कराने का काम करता है, तो उसका लेवल कम हो जाएगा। दिस डिक्रीज लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिजल्ट इन डाइल्यूट यूरिन, और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल जैसे ही कम हो जाएगा तो बार बार जो है वो क्या आना शुरू हो जाएगी, यूरिन आना शुरू हो जाएगी। यूरिन क्या होगी, डाइल्यूट होगी, इसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा। आइए अब हम बात करते हैं इस लेक्चर के हवाले से कुछ ज़रूरी पॉइंट्स। थर्मोरेगुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कोल्ड। थर्मोरेगुलेशन हमारे दिमाग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो करता है, उसे क्या कहते हैं, डैश इज कंसिडर्ड एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। वो कौन सी चीज़ है जो थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहलाती है। वेसोडाइलेशन अकर ड्यूरिंग डैश इन्वायरमेंट, वेसो कंस्ट्रिक्शन अकर ड्यूरिंग डैश इन्वायरमेंट,
हीट ट्रांसफर थ्रू सम फिजिकल इंटरेक्शन इज नोन एज, फिजिकल इंटरेक्शन के जरिए जो हीट लॉस होती है उसे क्या कहते हैं? हीट ट्रांसफर बाय मूवमेंट ऑफ एयर और वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द स्किन इज नोन एज, हवा के जरिए और पानी के जरिए जो हीट ट्रांसफर होती है उसे क्या कहते हैं? ये 6 पॉइंट्स हैं और ये 6 पॉइंट्स के जवाब वही सही दे सकेंगे जिन्होंने इस लेक्चर को तवज्जो के साथ सुना होगा। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।